हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलाई स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम पॉलिटी सब्जेक्ट में संविधान व राज्य व्यवस्था के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सेशन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या जान लेते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। इसी कारण हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या किया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत एक गणराज्य भारत बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहा जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? प्रस्तावना में किस रूप में वर्णित किया गया है? संघीय राज्य, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी राजतंत्र, एकात्मक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को संविधान में वर्णित किया गया, प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को बताया गया। यही मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 5, 6,
7, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, 7 थे पहले, अब उसको हटा दिया गया है और तो वर्तमान में कितने हो जाते हैं? 6 मौलिक अधिकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 होते हैं या 7 होते हैं। अभी यहाँ व्याख्या में देख लीजिए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, यानी 7वां जो संविधान मूल अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। समझ आया? 7वां मूल अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब उसको हटा दिया गया है, संविधान संशोधन 44वां इसके तहत। ठीक है, अब कितने हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का संविधान है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार तो नहीं होगा क्योंकि इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, इसको हटा दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक कानूनी अधिकार। इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। ठीक है, 301 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और समानता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां, 42वां, 44वां, 73वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। इन्हें आर्टिकल 51A में रखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है, कर्तव्यों को। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। ठीक है, मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 के अंदर। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल लोकसभा, केवल संसद, निर्वाचन मंडल, जनता सीधे, यानी जनता सीधे करती है। मतलब ये ऑप्शन मैंने बोले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन
मंडल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों, राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। वे पुनः राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, यानी दोबारा राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा सभापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सदन। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, अगर सदन आपसे पूछा जाए, सदन तो कितने हो जाएंगे आपके? 2। ठीक है, और अंग अगर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 3, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। देखो ये लिखा है इधर, अभिन्न अंग पूछे तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और सदन पूछे तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होते हैं। इससे यही प्रश्न बनता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो कार्यकाल वाले क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।